आज का टॉपिक है रेडी टू अचीव योर गोल। जब इंसान अपने लक्ष्य के लिए दोस्तों प्रयास करता है और उसको पाने के लिए अब रास्ते पर चलने के लिए रेडी होता है तो उसको तरह तरह की समस्याएं आती है और उस समस्याओं से कुछ लोग पीछे भाग जाते हैं, कुछ लोग डटकर मुकाबला करते हैं। और वो क्या क्या समस्या आती है इसको दोस्तों लास्ट तक डिटेल में मैं बताऊंगा एक स्लाइड के माध्यम से। लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिएगा। दोस्तों जब वो शुरुआत करता है सबसे पहले उसको जो ऑब्स्टिकल आता है वो है ईगो। उसको सामने ईगो हट करने लगता है कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, लोग क्या बोलेगा, मेरा उसको दिल गवाही अंदर से नहीं देता है कि मैं इस काम को करूँ, क्योंकि डरता है वो करने से। उसको ईगो हट करती है कि मैं ये काम करूँ, ये काम मेरे लिए है। इस तरीके से वो प्रयास सही ढंग से नहीं करता है। ईगो की वजह से वो मैदान छोड़कर बाहर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने ईगो पर कंट्रोल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो चैलेंज उसको आता है हेटर्स, मतलब नापसंद करने का डर। उसे लगता है कि लोग मुझे नापसंद करेंगे, मेरा दोस्त क्या बोलेगा, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरा परिवार क्या बोलेगा, मुझे लोग ऐसा अच्छा नहीं बोलेंगे। तो इसकी वजह से भी वो क्विट कर जाता है। कोई भी नया काम जब करेगा आदमी तो जाहिर सी बात है विरोध तो होता ही है, लेकिन कुछ लोग इसको डटकर मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जब आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या आता है, तीसरा डर सोसाइटी का, कि समाज क्या बोलेगा, समाज के लोग क्या बोलेंगे, हमारा इज्जत खराब हो जाएगा। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग किसी नए काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोला कोई बात नहीं, मेरी नियति अच्छी है, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ वर्क कर रहा हूं जिससे सभी का कल्याण है, तो आदमी कुछ डट के मुकाबला करता है और आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ता है तो चौथा स्टेप पर पहुंचने के बाद गिल्टी, उसको गिल्टी फील होने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं नुकसान हो गया किसी का तो कोई दोषी तो मैं नहीं हो जाऊंगा। अपने आप को कोसने लगता है, अपने आप को दोषी ठहराने लगता है, हर काम में दोषी अपने आप को मानने लगता है। तो वहां पर भी बहुत सारे लोग जो है मैदान छोड़ के बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको डट के मुकाबला करते हैं, इसका समाधान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो पांचवा जो आता है स्ट्रगल उसको और ऑब्स्टिकल जो आता है वो है डाउट का। डाउट मतलब शंका। अब वो कर तो रहा है लेकिन शंका में है। लेकिन कोई भी चीज दोस्तों किसी भी फील्ड में आप अगर डाउट के साथ अगर काम की शुरुआत करेंगे तो देखिएगा उस फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बोला भी गया है डाउट इज किलर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है। कुछ लोग डाउट को भी हरा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो उनको बॉस का डर रहता है। जहां वो नौकरी करते हैं या कुछ और काम करते हैं तो उसमें जो बॉस होता है उससे डरते हैं कि बॉस क्या बोलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे अपने काम से निकाल देगा। तो वहां पर भी बहुत सारे लोग डर जाते हैं और डर के बाहर भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग डर के मुकाबला करते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने टाइम पर काम कर रहा हूं, तो उसको मुझसे किसी का नुकसान नहीं है तो क्यों बाहर निकाले। इसलिए दोस्तों वहां पर भी कुछ लोग जो है डटकर मुकाबला करके आगे निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जब जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनको फियर, अब डर सताने लगता है कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये पता है कि जिंदगी क्या है, डे बाय डे उजागर होती जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि यहां से मान लीजिए 200 किलोमीटर के सफर तय करना है, रात का समय है, तो रात के समय में 200 किलोमीटर दिखाई नहीं देता, मुश्किल से 100 मीटर दिखाई देगा। वहां तक का सफर जब तय करते हैं आप तो फिर नेक्स्ट आगे का सफर दिखाई देने लगता है। वैसे डे बाय डे जैसे जैसे आप पहुंचते जाते हैं जिंदगी आपका डे बाय डे उजागर होती चली जाती है और लोग अपने मंजिल को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो फिर एक दूसरा ऑब्स्टिकल क्या होता है उनके जीवन में, रिलेटिव, सगे संबंधी क्या बोलेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा। और इसके डर से भी बहुत सारे लोग नए काम की शुरुआत नहीं करते और मैदान से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उसका भी मुकाबला करते हैं। बोला कोई बात नहीं, आज उनको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एक दिन जब समझ में आएगा तो बिल्कुल हमारा साथ देंगे और वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जब जैसे आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, अब आता है कि दोस्त क्या बोलेंगे, दोस्त छोड़ के चले जाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। तो वैसे स्थिति में उनको डर लगने लगता है। तब बहुत सारे लोग यहां भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, जिससे भी दोस्त का मेरा कल्याण है उस काम को मुझे जरूर करना है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जब आते हैं तो ऑब्स्टिकल आता है रिजेक्शन का, कि रिजेक्ट लोग करेगा, मुझे स्वीकार नहीं करेगा वहां पर। तो वहां रिजेक्शन से डर से भी बहुत सारे लोग मैदान छोड़ के बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो डटकर मुकाबला करते हैं और रिजेक्शन को पार करते हैं और अपने आगे के सफर को तय करते हैं। और इसके बाद दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं तो एक नेक्स्ट ऑब्स्टिकल, लास्ट ऑब्स्टिकल आता है, वो है निराशावादी का, यानी पेसिमिस्ट। वो निराशा का शिकार होने लगते हैं क्योंकि हर बार मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आदमी को क्या लगता है, यार मैं जैसा सोचा वैसा परिणाम नहीं मिल रहा है।
आदमी निराशा का शिकार होने लगता है और वहां पर भी बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों 1 से 2% ऐसे लोग होते हैं जो इस सारे ऑब्स्टिकल को पार करके अपने मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सभी को इन सारे चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए अगर हम रेडी रहते हैं तो दावे के साथ बोलता हूं कि आप जीवन में जो भी बड़ा लक्ष्य बनाए हैं उसको केवल आप छोटे छोटे लक्ष्य में डिवाइड कर लीजिए, एक्शन प्लान बनाइए, पीडीएफ सेट करके उसको लगातार करिए, आपका लक्ष्य दोस्तों जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।